हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस कनाडा के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। पर उससे पहले दोस्तों रात को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई मैच तो रद्द होने वाला है बारिश के कारण और पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, और वैसा ही देखने को मिला। ये प्रेडिक्शन भी काफी अच्छी गई कि बारिश के कारण मैच होगा रद्द। ठीक है, थंबनेल पर भी लिख दिया था कि आपको कोई डाउट ना रहे कि भाई जिसने वीडियो नहीं भी देखी हो वो थंबनेल देखकर ही चला जाए कि भाई मैच तो होगा नहीं, लगाना ही क्यों है। ठीक है ना कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान को इसका काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, और जहां पर बात करेंगे आज के मैच की, ये मैच दोस्तों ग्रैंड लीग जीतने के लिए सबसे आसान मैच रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाई ना तो रोहित शर्मा चला है अब तक पूरे वर्ल्ड कप में, हालांकि एक आधे मैच में जरूर चला था। जहां पर जो मैच था ये वाला आयरलैंड का जो मैच था, इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। देखो रोहित शर्मा ने आयरलैंड वाले मैच में अच्छा किया। विराट कोहली बिल्कुल खामोश है दोस्तों। विराट कोहली इस पूरे वर्ल्ड कप में पूरी तरह से बिल्कुल फ्लॉप है दोस्तों। आज सबसे अच्छा मौका है इन दोनों के पास बड़ा स्कोर करने का। क्यों? क्योंकि ये जो पिच है ना दोस्तों, सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क की पिच, ठीक है, फ्लोरिडा की, इसमें दोस्तों बैटिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली एक अच्छी शुरुआत देने में कामयाब हो सकते हैं दोस्तों आज के मैच में। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो 78% लोग रोहित शर्मा को ट्राई कर रहे हैं, और अगर हम बात करें विराट कोहली की तो विराट कोहली को 67%। कभी सोचा है विराट कोहली का सिलेक्शन इतना होगा? 67% विराट कोहली का सिलेक्शन, आप खुद सोचो दोस्तों। तो इसका कारण यही है कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे ऑडियंस आपको सिरे से नकार देगी दोस्तों, वो आपको लेकर नहीं जाएगी। ठीक है, वो आपको बेकार बैट्समैन मानेगी, चाहे आपने कितना भी कुछ उखाड़ा हो अपनी लाइफ में, चाहे आपने कितने भी 100 लगाए हो, चाहे आपने कितने भी 50 लगाई हो, चाहे कुछ भी किया हो, पर आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी आपकी जो है जय जयकार होती रहेगी हर टाइम पर। ठीक है, तो जहां पर विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, पूरी तरह से फ्लॉप कौन कौन से प्लेयर हैं इंडिया की साइड से? नंबर 1 विराट कोहली जो पूरी तरह से फ्लॉप है दोस्तों इस वर्ल्ड कप में। नंबर 2 रविंद्र जडेजा जो पूरी तरह से फ्लॉप है इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, और तीसरे जो प्लेयर हैं दोस्तों वो आप सिराज को मान सकते हो। ठीक है, सिराज भी पूरी तरह से फ्लॉप है दोस्तों इस वर्ल्ड कप में। अब इन तीनों में से आप जज करो कि किसके चलने के चांसेस आज के मैच में ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं 2 प्लेयर नजर आते हैं। जडेजा को कहीं ना कहीं रेस्ट भी दिया जा सकता है दोस्तों। आज इंडिया के 2 से 3 प्लेयर ऐसे होंगे जिनको रेस्ट भी दिया जा सकता है। उनमें जडेजा हो सकते हैं, उनमें विराट कोहली हो सकते हैं, उनमें सिराज भी हो सकते हैं। ठीक है, उनमें आपके अक्षर पटेल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी को रेस्ट दिया जाएगा, और कुलदीप यादव और जहां पर जो आपके दूसरे स्पिनर कौन से हैं, युजवेंद्र चहल, इनमें से किसी एक को मौका दिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कुलदीप यादव का यहां पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है, क्योंकि जहां पर इंडिया ने ऑलरेडी 8 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें इंडिया ने 5 मैचेस ऑलरेडी जीते हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का मैच ग्रैंड लीग के नजरिए से काफी बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क लेना है, 7-4 का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हो, बढ़िया हो सकता है। पहले हम रिकॉर्ड जानेंगे, स्टैट्स जानेंगे और पिच रिपोर्ट जानेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है। और दूसरी मेन बात दोस्तों, जब पिच पर बारिश हो जाए तो पिच किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से पिच बदल जाता है, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि रात को इस पिच पर बारिश हुई है दोस्तों। आपको भी पता है ये वही मैच है, ये वही पिच है जहां पर यूएसए वाला मैच होना था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात मेरी ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं बारिश से क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी जानेंगे दोस्तों। इतनी डीपली नॉलेज आपको कोई नहीं देने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो दोस्तों। ठीक है, और एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप YouTube से कितना कमा लेते हो? भाई देखो YouTube से मैं कुछ भी नहीं कमाता हूं। लगभग आप ये मान लो कि जो आपकी मतलब एक होता है ना, जैसे बहुत ही कम
उसको आप मान सकते हो। मेरा मेन जो कारण होता है, इसलिए तो मैं प्रमोशन वगैरह नहीं करता हूं, ठीक है। देखो अगर मुझे पैसे की भूख हो ना, तो मैं भी अलग अलग एप्स की प्रमोशन लेकर आ सकता हूं। यूट्यूब से कुछ नहीं मिलता है, जो भी कमाते हैं वो टेलीग्राम से कमाते हैं। ना आपके भाई का कोई टेलीग्राम है, आप जहां से ही समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई का कमेंट आया था, उनको बताना जरूरी होता है यार कि कौन जेन्युइन है और कौन फेक है, ठीक है। ये यूट्यूब ऐसा माया जाल है कि जहां पर गलत से गलत नॉलेज भी दी जा रही है, जिसका कोई मतलब ना देखने वाले को फायदा है, ना जो समझा रहा है, ना उसका तो चलो फायदा ही है, क्योंकि वो ऑडियंस को टेलीग्राम पर लेकर जा रहा है, टेलीग्राम से वहां पर लिंक डाल रहा है, कभी इधर के, कभी इस ऐप के, कभी उस ऐप के, और वहां से वो रेफरल का पैसा जनरेट कर रहा है, वहां से वो प्रमोशन का ऐप डालने का कि मेरे पास 10,000 है टेलीग्राम पर, ठीक है। होता क्या है, जैसे किसी के पास 10,000 टेलीग्राम पर लोग जुड़े हैं, तो वो आराम से 50,000 चार्ज कर सकता है दोस्तों, ठीक है। आपको पता भी नहीं है, आप उसके टेलीग्राम पर घुसे हो और वो 10,000 बंदों के बेस पर 50,000 किसी भी कंपनी से ले सकता है प्रमोशन, ठीक है। और अगर कोई यूट्यूब में प्रमोशन कर रहा है कि भाई इस ऐप में खेलो, उस ऐप में खेलो, इस ऐप में आप ग्रैंड लीग जीतोगे, उस ऐप में ग्रैंड लीग जीतोगे, तो वो दोस्तों सीधा तौर पर, अगर वो उसका जैसे मेरा है अभी 78,000, मतलब 78,000 के आसपास मेरा सब्सक्राइबर है, तो मैं बड़े आराम से 1 लाख तक चार्ज कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी ऐप की प्रमोशन करता हूं। आपने देखा, इतने सालों से आप मेरे साथ जुड़े हो, क्या आपने कभी देखा मैं किसी ऐप्स को, क्योंकि मेरा ये काम ही नहीं है। मुझे क्रिकेट का शौक था, इसलिए मैंने आपके लिए ये चैनल खोला था, और बहुत ज्यादा गलत नॉलेज दी जा रही थी, उसको डिफेंड करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने काफी भाइयों का भला भी किया है कि भाई पैसा बर्बाद मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, काफी मतलब जहां पर रियलिटी थी वो आपको बताई है, हमेशा से सच्चाई की ओर आपको लेकर गया हूं, ठीक है। तो यही करने आया था मैं यूट्यूब में इस चैनल के माध्यम से, कि जो फेक आपको प्राइम टीम दे रहे हैं, या अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपका फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए आया था। बाकी मेन जो मेरा कारण है, तो आप बोलोगे भाई आप कमाते क्या हो, ठीक है, आप करते क्या हो फिर, अगर आप मेन इसमें कुछ नहीं करते हो तो आपका है। तो भाई देखो, मैं हूं एक ट्रेडर, ठीक है, सिंपल सी बात है, जल्दी आपको पता चलेगा। मैं एक ट्रेडर हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूं, और बीच बीच में कई बार ऑप्शन बाइंग भी करता हूं, ठीक है, सीधी तौर पर बात करता हूं, ठीक है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं, ठीक है, जिसमें मेरा बजट रहता है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ठीक है। उसमें स्विंग ट्रेडिंग में आपको पता है, अगर किसी भाई को शेयर मार्केट का नॉलेज होगा, उनको पता होगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसी होती है और उसको कितना बजट चाहिए। अगर आपको मंथ का 1 लाख या 50,000 कमाना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में उसको कम से कम 5 लाख का बजट चाहिए, अगर 50,000 भी मंथ का निकालना है, ठीक है। और अगर वो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, तो भी उसको कम से कम 1 लाख, 2 लाख का भाई जो है उसको बजट चाहिए दोस्तों, इतना पैसा चाहिए, ठीक है। और अगर ऑप्शन बाइंग करनी है, तब तो भाई 10,000 ही काफी है, ठीक है। तो ये अलग बातें हैं, उसमें मैं आपको लेना नहीं चाहता हूँ। ये चैनल क्रिकेट का है, तो क्रिकेट की नॉलेज तो भाई ने बताया, कमेंट किया था, इसलिए बताना जरूरी है। कुछ भाइयों को मैं किसी भाई को समझाता हूँ, बताता हूँ, तो कुछ को तकलीफ बहुत होती है। भाई मैं, आप जे मत बोलो कि भाई मैं तेरे लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ 78,000 लोग जुड़े हैं, 78,000 भाई हैं, तो उनको भी बताना जरूरी है। आप खुद को मत सोचा करो कि मुझे सब नॉलेज है तो बाकियों को भी सब नॉलेज है, ठीक है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, कईयों को 10 बार समझाना पड़ता है, कईयों को 1 बार में ही समझ आ जाता है, तो अलग अलग होता है, ये आप थोड़ा सोच लिया करो। देखो वेन्यू कौन सा है, वेन्यू है सेंट्रल ब्रोवार्ड पार्क दोस्तों, ठीक है। ये वही पिच है जहां पर कल मैच होना था। बाकी हेड टू हेड की बात करें तो दोस्तों इंडिया ने अभी तक कोई भी मैच इसके साथ खेला नहीं है, तो जहां पर हम कोई भी, जहां पर हेड टू हेड में जे नहीं, हाँ इंडिया का पलड़ा भारी है, ये आप 101% मान लो मेरी बात, ठीक है, कि इंडिया जहां पर विन करने वाला है। और इंडिया तो वैसे भी दोस्तों क्वालिफाई कर चुका है, तो इस मैच में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा फोकस दोस्तों रहेगा इस मैच में पिच पर दोस्तों, कि पिच किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि जहां पर ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है,
क्योंकि कनाडा के साथ हमारे कुछ मैचेस नहीं हुए हैं जो मैं आपको प्लेयर बैटल बताता चलूं या कुछ अदर्स नॉलेज लेकर आता रहूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा मैच हुआ ही नहीं है तो बताएंगे क्या। यही सिंपल सी बात है कि भाई जो पीछे के रिसेंट के मैच हुए हैं उनको देखकर ही हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, और यही रियलिटी है, कुछ एडवांस का कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखो जहां पर इस पिच पे स्पिनर को विकेटें मिलती हैं या पेसर को विकेटें मिलती हैं, तो देखो दोस्तों लगभग सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 56 विकेटें जहां पर फास्ट बॉलिंग को मिली हैं और 44 विकेटें जहां पर स्पिनर को मिली हैं। तो मतलब स्पिनर भी चल रहे हैं और पेसर भी दोस्तों चल रहे हैं, पर पेसर कौन से लेने हैं? जो डेथ में बॉलिंग डाले, जो शुरू में बॉलिंग डाले, 2 ओवर शुरू में आ जाए, 2 ओवर डेथ में आ जाए, जब 3 ओवर शुरू में आ जाए। शुरू का मतलब क्या है? अब कई भाइयों को शुरू का मतलब है जो 1 से लेकर 6 ओवर होते हैं, ठीक है, इनको मैं शुरुआती के ओवर्स बोलता हूं। और जो डेथ के वो ओवर होते हैं वो 15 से लेकर 20 तक जो ओवर होते हैं वो डेथ के ओवर्स होते हैं। क्लियर, समझ गए? तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जहां पर शुरू के ओवर्स में जैसे अर्शदीप है, आपका अर्शदीप पहला ओवर डालता है, तीसरा ओवर डालता है, फिर आपका जो है 5 ओवर डाल देगा, ठीक है, तो शुरू में उसके 3 ओवर आ गए। तो इस तरह का गेंदबाज आपको ट्राई जरूर करके चलना है, ठीक है, ध्यान में रखना। वो दूसरे चैनल पर वीडियो आएगी, उसमें भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी नॉलेज उसमें भी देता हूं दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर दोस्तों फास्ट बॉलिंग भी विकेटें निकाल रही है और स्पिनर भी विकेटें निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों बारिश के जब बारिश हो जाती है पिच पर तब क्या होता है, किसकी मुश्किलें ज्यादा होती हैं, किसको दिक्कत होती है, क्या सिस्टम होता है? तो दोस्तों देखो बारिश के बाद बल्लेबाजों के लिए बढ़ती है मुश्किल, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि आमतौर पर बारिश के बाद पिच में अगर नमी आ जाए तो बल्लेबाज के लिए मुश्किल होती है, बॉल धीमी हो जाती है और बल्ले पर सही से नहीं आती है। ऐसे में अक्सर टीमें बारिश के बाद प्लेइंग 11 में बल्लेबाजों के बजाय गेंदबाजों या ऑलराउंडर को ज्यादा प्रेफरेंस देती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इस तरह से बारिश इंपैक्ट डालती है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है दोस्तों पिच कैसा बिहेव कर सकती है। तो सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो जहां पर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है दोस्तों, जहां पर अच्छा स्कोर बन सकता है, क्योंकि इंडिया का मैच है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने जितने भी मैचेस खेले हैं वो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में खेले हैं। तो न्यूयॉर्क की पिच तो आपको पता ही है किस तरह की है, ठीक है ना। तो ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा चलते हुए नजर आ सकते हैं, विराट कोहली भी जहां पर रन्स कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक अन्य स्थानों के विपरीत फ्लोरिडा की पिच फैंस को कुछ खुशी दे सकती है दोस्तों। खुशी का मतलब है कि जहां पर रन्स अच्छे बन सकते हैं। इस स्थल पर कुछ उच्च स्कोरिंग मैच खेले गए हैं और इसका औसतन स्कोर 166 तक है दोस्तों, ठीक है, मतलब काफी अच्छा स्कोर बन सकता है अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो दोस्तों, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पहले बल्लेबाजी का टारगेट सेट करने वाला मैदान है। ऐतिहासिक रूप से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को विपक्षी टीम पर भारी बढ़त हासिल होती दिखी है। दूसरी पारी में गेंद पिच पर चिपक जाती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए स्वतंत्र रूप से रन बनाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। पर जहां पर दोस्तों कोई भी इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है कि कौन फर्स्ट में बैटिंग करेगा, कौन सेकंड में बैटिंग करेगा, क्योंकि इंडिया अगर फर्स्ट में बैटिंग करेगा तो भी इंडिया जीतेगा, अगर सेकंड में बैटिंग करेगा तो भी इंडिया ही जीतेगा दोस्तों, ये कन्फर्म है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर हाई स्कोरिंग मैच जहां पर अच्छे खासे हुए हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखना। बाकी भारत और कनाडा के मैच की पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो गेंदबाजों को शायद न्यूयॉर्क जितनी मदद नहीं मिले, ठीक है, कि गेंदबाजों को ज्यादा मदद ना मिले। पिच पर आसमान उछाल था, न्यूयॉर्क में आसमान उछाल था, धीमा आउटफील्ड के कारण विकेट से अधिक मैदान पिच भी चर्चा में रही थी। तो भारतीय टीम कनाडा के खिलाफ कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल या फिर दोनों को मौका देने के बारे में सोच सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को जडेजा और अक्षर पटेल को ब्रेक देना पड़ सकता है। अक्षर ने गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया है,
इससे गेंदबाजी इकाई को कैरवियाइट की पिचों के लिए तैयारी का मौका मिलेगा, जहां की पिचों से स्पिनरों को अधिक मदद मिलने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, तो स्पिनर भी बढ़िया करके जा सकते हैं, तो स्पिनर को जरूर ट्राई करके चलना जो बीच के ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे दोस्तो65। ठीक है, ध्यान में रखना। इस मैदान पर 16 मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली औसतन स्कोर अगर देखा जाए तो लगभग 165 है, जो काफी अच्छा है। और इसका मतलब है कि टीमें लगभग 170-180 रन बनाने में 170-180 रन बनाने में सक्षम हो सकती है, जो न्यूयॉर्क में 110-120 के धीमे स्कोर से राहत की बात होगी। जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 11 मैच जीते हैं, जबकि चेज करते हुए 4 मुकाबले जीते हैं, जहां पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत ने इस मैदान पर कुल 8 टी20 मैच खेले हैं। इनमें से टीम इंडिया को 5 में जीत मिली है, वही 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, सभी की नजरें टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर होंगी। सुपर 8 से पहले न्यूयॉर्क की पिच पर मिली परेशानियों को पीछे छोड़ बल्लेबाज इस पिच पर खेल अपना आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना। तो जहां पर दोस्तों जो मैंने आपको बताया है कि भाई रोहित शर्मा काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं, विराट कोहली फ्लॉप चल रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस आ सकती है क्योंकि बैटिंग पिच है दोस्तों। जहां पर भी आप देखोगे तो पिच बैटिंग नजर आ रहा है, पर जब न्यूयॉर्क की पिच थी तो जहां पर पिच बॉलिंग नजर आ रहा था, तो जहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बैटिंग के लिए प्रेफर होगा ही ना। अगर इतना कुछ है, इतना कुछ बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बैटिंग तो जरूर होगी दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे इस बात को। बाकी दोस्तों जहां पर हमें ऋषभ पंत को ट्राई करना है, ठीक है, फिर जहां पर हमें रोहित शर्मा को ट्राई करना है, विराट कोहली को ट्राई करना है दोस्तों। ठीक है, और जहां से हमें गेंदबाज उठाने हैं जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप अगर आते हैं, कोई भी स्पिनर आता है तो जरूर मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। हार्दिक पांड्या मेरी टीम में रहेगा, अक्षर पटेल खेलता है तो जे भी मेरी टीम में रह सकता है। ठीक है, फिर अगर बात करें दोस्तों जहां पर किसको ट्राई किया जाए, जहां से हमें धालीवाल है जो कि काफी कम सिलेक्शन है, अच्छा करके जा सकता है, मोवा अच्छा करके जा सकता है। ठीक है, फिर भी अभी हमने 7 प्लेयर लिया, अब 4 प्लेयर हमें लेने हैं कनाडा के। ठीक है, तो कनाडा के 4 प्लेयर कौन से लेने हैं, पहले तो बॉलिंग में देखते हैं बॉलिंग में कौन सा बढ़िया प्लेयर है। तो बॉलिंग में दोस्तों ज्यादातर मैं लेने तो नहीं वाला हूं। ठीक है, फिर भी एक आधे प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो, जैसे जहां से सना को या गॉर्डन को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सना और गॉर्डन में से एक को ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर इनको ट्राई नहीं करना है तो जहां से आप हलिंगर के साथ जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये बढ़िया करके जा सकता है, या फिर एस जफर को ट्राई करना है तो जे भी स्पिन बॉलिंग डालेगा, इसको आप ट्राई करके चल सकते हो। ठीक है, नहीं तो हलिंगर के साथ जा सकते हो। हलिंगर की अगर बात करें दोस्तों तो जहां पर 70 पॉइंट्स दिए थे, बढ़िया करके गया था और 9 रन बनाए थे, 4 ओवर में 2 विकेटें ली थी। हालांकि वो बॉलिंग पिच था, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, वो बॉलिंग पिच था। जहां से हम जो ट्राई करने वाले हैं किर्टोन को आप ट्राई कर सकते हो दोस्तों। किर्टोन बढ़िया करके जा सकता है। ठीक है, और हर मैच में परफॉर्मेंस भी इसकी आ रही है लगभग, पिछले मैच में हालांकि फ्लॉप था, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, या फिर इसकी जगह पर आप धालीवाल को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मोवा एक बढ़िया पिक है, मोवा को दोस्तों ट्राई कर सकते हो। एक प्लेयर आपका मोवा हो सकता है, और बैटिंग से आप धालीवाल या फिर जॉनसन को ट्राई करना चाहते हो तो जॉनसन के साथ जा सकते हो, या किर्टोन को ट्राई करना है किर्टोन को ट्राई कर सकते हो, और जहां से एक आधा बॉलर ले सकते हो, जैसे जहां से आप ट्राई कर सकते हो गॉर्डन को। ठीक है, तो इस तरह के 4 प्लेयर आप कनाडा के साथ के ले सकते हो। बाकी मैंने ओपनर लिए हैं, मैं आज जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भाई ओपनर ही रन स्कोर कर जाएंगे, और जहां से हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग करेगा, अक्षर पटेल बैटिंग प्लस बॉलिंग कर लेता है, अर्शदीप और बुमराह बढ़िया करके जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कुछ टीम रह सकती है। हालांकि इसमें चेंजेस कर सकता हूं, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो सूर्य कुमार यादव मेरी टीम में आ सकते हैं, दुबे को भी कहीं ना कहीं ट्राई कर सकता हूं, और इनके थोड़े से 1-2 बॉलर्स भी ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो, और अगर इंडिया चेज करेगा तो मैं नीचे के प्लेयर नहीं लेने वाला, पहले बता रहा हूं। इंडिया अगर चेज करेगा तो कहीं ना कहीं ओपनर ही रन्स करके जा सकते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 विकेट जाएंगे और रन्स हो जाएंगे।
ठीक है। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं नीचे वाले इंडिया के बैट्समैन ट्राई कर सकता हूं, जैसे सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, ये टीम में आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आज के मैच में ज्यादातर ऑडियंस किसको कैप्टन लेकर जा रही है, तो दोस्तों ज्यादातर ऑडियंस हार्दिक पांड्या को कैप्टन लेकर जा रही है, ठीक है, और अर्शदीप को कैप्टन लेकर जा रही है। पर भाई देखो ये जो इतना ज्यादा कैप्टन कुप्टन दिया जा रहा है इनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पिच ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बॉलर्स को उतना फेवर करेगी। हालांकि ये न्यूयॉर्क की पिच नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप बैट्समैन पर आज के मैच में ट्रस्ट कर सकते हो। विराट कोहली को ट्रस्ट कर सकते हो, 3 मैचों से फ्लॉप है, क्या पता इस मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा जाए। या ऋषभ पंत बढ़िया पिक है, ऋषभ पंत हार्दिक पांड्या को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है, या फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। दोनों काफी टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से मेरा रहने वाला है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।